एक बड़ी दो नंबरी जो आजकल देखने में आ रही है कि मोबाइल के जाली डब्बे तैयार हो रहे हैं और लोगों को दो नंबर मोबाइल दिए जा रहे हैं नए मोबाइलों के नाम के ऊपर। इससे बचना कैसे है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में मोबाइल इंपोर्ट किए जाते हैं किट, जो किट ओनली मोबाइल इंपोर्ट किया जाता है, डब्बा उसका वहीं फेंक दिया जाता है बाहर। उससे ड्यूटीज कम पड़ती हैं। उसके बाद पाकिस्तान में लाकर उसके ऊपर वही आईएमई पेस्ट कर दिया जाता है जिसका ऑलरेडी पीटीए टैक्स पे है। उससे क्या होगा, इसका पीटीए टैक्स बच जाएगा। उसके बाद मोबाइल को रिपैक किया जाएगा, दो नंबर डब्बा तैयार किया जाएगा और आपको नए मोबाइल की तरह सेल कर दिया जाएगा। अब एक कस्टमर तो खुश होगा कि मैंने नया मोबाइल ले लिया है, लेकिन आपने यूज्ड मोबाइल लिया है। कीमत आपने एक बिल्कुल 0 मीटर मोबाइल की पे की है और साथ पीटीए टैक्स भी दिया है जो कि असल में पे ही नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, बेसिकली उसी आईएमई का और मोबाइल भी पाकिस्तान में चल रहा होता है। अगर वो मोबाइल कोई क्राइम कमिट करे तो पुलिस आपके पास आएगी कि आपकी सिम इस आईएमई में यूज हुई है, फिर आप जवाब देते रह जाएंगे। इसका बेहतरीन हल यह है कि आप नया या यूज जो भी मोबाइल लें उसकी जबरदस्ती ई गैजेट एंट्री करवाएं। दुकानदार से कहें कि भाई एंट्री करो, एंट्री करने के बाद मोबाइल आपके हवाले करे। वो जो एक बार ई गैजेट में एंट्री हो जाती है उसका रिकॉर्ड ता हयात महफूज हो जाता है और पुलिस आराम से चेक कर लेगी कि ये मोबाइल कहाँ से आपके पास आया। आपको बार बार सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दुकानदार जो आपको रसीद देते हैं उसके ऊपर आमतौर पर पूरा आईएमई भी नहीं लिखते हैं, ओनली मॉडल लिख देते हैं कि वीवो फलां फलां फलां। इसका क्या होता है, बाद में आप प्रूव भी नहीं कर पा रहे होते कि ये रसीद इसी मोबाइल की है। उसके ऊपर तो सिर्फ मॉडल लिखा था, वो कहेंगे मैंने तो इसे कोई और मोबाइल दिया था। इससे बचने के लिए आप उसकी ई गैजेट एंट्री करवाएं। उसका दूसरा बड़ा फायदा ये होगा, आमतौर पर बहुत से गैंग्स पकड़े जाते हैं जिनसे सैकड़ों मोबाइल बरामद होते हैं। पुलिस को ये ढूंढने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है कि ये मोबाइल किन लोगों के हैं, कहाँ कहाँ वारदात हुई थी। उसका फिर एक बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है, उसका डाटा लेना पड़ता है। उसका आसान सा तरीका यह है, अगर आपने ई गैजेट एंट्री की हुई, पुलिस उसको ई गैजेट में डाल के चेक कर लेगी। उससे इसके सोर्स का पता चल जाएगा कि ये मोबाइल किसका था, ये मोबाइल किसका था, ये मोबाइल किसका था। आराम के साथ आपका मोबाइल भी रिकवर हो जाएगा। आइंदा से जब भी आप नया मोबाइल लें या यूज्ड मोबाइल लें, दुकानदार से कहें ज़बरदस्ती कि भाईजान मुझे ई गैजेट में एंट्री करने के बाद मोबाइल मेरे हवाले करो। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, दुकानदार का भी फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे दो नंबर लोग जो बाहर से बैठ के इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईए एक्शन ले रहा है। थैंक यू।